शरीर शांत होने पर, यानी प्राणों को, प्राण के शांत हो जाने पर, मन बुद्धि के इस शरीर को छोड़ देने पर, वो परब्रह्म परमात्मा आत्मा सच्चिदानंद आपके द्वारा स्मरण किए हुए को मंगल भवन, भगवान ने कहा ये तामाम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्य हम, जो मुझे जैसा भजता है मैं भी उसको वैसा ही भजता हूँ। आप जब सोने चलो तो भगवान को समर्पित होकर के भगवान का चिंतन करते करते सो जाओ, और जब आप कहीं यात्रा के लिए चलो तो आप भगवान का स्मरण करके भगवान को समर्पित हो जाओ। हे प्रभु रक्ष मां, आप हमारी रक्षा करें। ये शरीर जो है यात्रा के लिए जा रहा है, और अब आप ही इसको लेकर के चलिए, कोई इसका किसी प्रकार से अहित न हो। जब आप भगवान के शरण में हो जाते हो तो कोई नारायण नारायण का स्मरण करता है, कोई प्रविशे नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, ये चौपाई जपता है। कोई भगवान का स्मरण करता हुआ, उनकी शरण को ग्रहण करता हुआ गुरु का स्मरण करता है। हे गुरुदेव आप रक्षा करो, क्योंकि आत्मा ही वो गुरु, वो जो चैतन्य तत्व जो है वो सबका गुरु है, गुरु नाम गुरु, उसको समर्पित हो जाया जाता है। तब वो स्वीकार कर लेता है। यदि आपके इस समर्पण को, हार्दिक समर्पण को वो स्वयं स्वीकार कर ले, यानी किसी प्रकार से छल नहीं, कपट नहीं, एक सहजता है, एक समर्पण भाव है, वो स्वीकार कर, तब कहता है जो जो कुछ हे प्रभु, अग्नि में जब शरीर दिया गया तो एक तरीके से बलिदान हो गया, उसका शरीर का बलिदान हो गया। जिसका बलिदान हुआ है उसका किया हुआ कर्म, उसका किया हुआ शुभ, उसका किया हुआ चिंतन, उसका किया हुआ मनन, उसका किया हुआ निधिध्यासन, ये सब कृतः स्मरण, वो परमात्मा, वो सच्चिदानंद घन, वो सर्वव्यापी तत्व, अस्तिभाति प्रिय, वो आप संपूर्ण कर्म राशि को जो शेष बचती है उसको भी भस्म कर देता। इस प्रकार से श्रुति के अनुसार साधक को ये बताया जाता है, ऐसा वो चिंतन करता हुआ अपने शरीर का परित्याग करता है, तब उसका अहित नहीं होता, तब उसका अहित नहीं होता। स्मरण शब्द जो पुनरुक्ति है, तीन बार है, तो कहा जाता है जब हम आखिरी करते हैं किसी पद को तो उसको 2 बार या 3 बार, यहाँ पर 3 बार क्या, मुझे लगता है 4 बार बोला गया। कृतो स्मर कृतो कृता स्मर कृतो स्मर कृतम, 4 बार बोला, यानी तिर्वाचक ही बहुत होता है। 4 बार का मतलब ये हो गया कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और जब समर्पण हो जाता है, जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो कहते हैं महाकारण स्वरूप एक होता है, महाकारण शरीर होता है। अवस्थाएं भी 3 है, जागर स्वप्न सुसुप्ति और चौथी अवस्था तुरीय।
जो जिसको ऐसा श्रुति का ज्ञान है, जिसको गुरु के द्वारा ऐसा विज्ञान बताया गया है, जो श्रुति के तात्पर्य को समझने वाला है और तदनुसार चलने वाला है, वो जब स्मरण करता है तो वो पूर्ण रूपेण हर प्रकार से कोई भी अभिमान नहीं होता। कहते हैं ज्ञानी ज्ञानी को भी मैं आत्मा हूं इसका जो अभिमान, जैसे आग होती है ना, वो संपूर्ण जंगल को जला करके राख करके स्वयं में शांत हो जाता। ऐसे ही आत्म चिंतन जो होता है, वो संपूर्ण शरीर भाव को नष्ट करके स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और अविद्या रूप कारण शरीर को भस्म करके और स्वयं भी उसी में अपने अहम को भी भस्म कर देता है। इस प्रकार से चार बार ये कृतो स्मर कृतंग स्मर कृतो स्मर कृतंग स्मर कहा गया है। सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा और कल आप ये 18वां श्लोक श्रवण करेंगे और फिर मैं अपनी वाणी को कल विशेष करके जो ये सत्र चल रहा था ईशावास्योपनिषद का, इसको विराम दूंगा और 15 तारीख से आप जैसा कुछ हो, जो भी कोई बोलने वाले हो महापुरुष, उनसे आप बोल देना। 15 तारीख को मैं यात्रा करूंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरिओम स्वामी जी महाराज, जय श्री नमो कृष्ण। नारायण, नमो नारायण। प्रणाम करता हूँ। सबको जय श्री कृष्ण, सबको जय श्री कृष्ण, सबको जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण, ओम नमो राम। स्वामी जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण माता, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सादर प्रणाम स्वामी जी, सादर प्रणाम। खूब प्रसन्न रहे डॉक्टर साहब। जय श्री कृष्ण स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।